हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हम सॉल्व कर रहे थे, उसको समझ रहे थे, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन भी हम ले रहे थे। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था क्या कि हम आपके लिए बहुत स्पेशल क्वेश्चन लेके आएंगे और दो स्पेशल क्वेश्चन हम लेके आए। एक CBSE 2000 में पूछा गया था, एक CBSE 2016 में पूछा गया था। दोनों ही बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे हमें तो 6.2 सॉल्व करना है। ठीक है, तो छोड़ दो भाई, रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। ठीक है, जाओ नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर लो तो आपको 6.2 के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, और जो बच्चे नए पहुँचे चैनल पर, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस चैप्टर का, वहाँ पे क्लिक करिए। पार्ट 1 से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने आपका सिलेबस के लिंक कमेंट करके पिन कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। CBSE 2000 में देखते हैं बच्चों को किस तरीके से परेशान किया गया था। इस क्वेश्चन में बिल्कुल परेशान किया गया था। देखिए किस तरीके से परेशान किया गया था। कह रहा है कि सेपरेट द इंटरवल, क्लोज इंटरवल है 0 to π/2 इंटू सब इंटरवल्स इन विच f(x) इज गिवन बाय sin to the power 4x plus cos to the power 4x is increasing और decreasing। देखो बच्चों यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात इन्होंने नहीं करी है। तो आपको याद है इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती थी आपकी, आपको याद होगा इंक्रीजिंग की कंडीशन होती थी f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाता था यहाँ, है ना। और डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती थी, ठीक है, जो बच्चे पुराना पढ़ के आए उनको ही समझ में आएगा। f(x) इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, लेस देन और इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। एक बात इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले और बताना चाहता हूँ, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में पढ़ाया गया था लास्ट ईयर कि इफ़ sin x इज इक्वल्स टू 0 हो जाता था तो x की क्या क्या मतलब इस साइन के लिए, इस एंगल की क्या क्या, देखो यहाँ x हो या थीटा हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। अगर sin थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, n पाई वेयर n इज सम इंटीजर, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वही पुराना अप्रोच। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे हम। तो f(x), हाँ भाई एक बार बताओ, साइन की पावर 4x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ। साइन की पावर 4x का मतलब क्या होता है, साइन x की होल पावर 4। तो पहले पूरे का करोगे यानी कि 4 आ जाएगा आगे, और साइन की पावर में से 1 माइनस कर दोगे, है ना, तो कितना बच जाएगा 3, यानी कि साइन x की होल क्यूब का मतलब साइन क्यूब x भी हम इसको लिख सकते हैं इनटू, फिर अंदर वाले का करोगे साइन x का, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, अब देखो प्लस लगा देंगे। इसी तरीके से cos की पावर 4x को आप क्या लिख लोगे, cos x की होल पावर 4, और इसमें आप लगाओगे x टू द पावर n वाला रूल, तो 4 आगे आ जाएगा और cos की पावर में 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 4 आगे आ गया और cos की पावर में 1 माइनस करोगे तो cos क्यूब x इनटू, अब cos x का करेंगे। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस यहाँ पे आगे आ जाएगा और यहाँ हो गया साइन x। ठीक है, तो ये हमने इसका डेरिवेटिव कर लिया। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कैसे, ध्यान से चेक करिए। यहाँ से 4 इंटू साइन x और इंटू cos x कॉमन आ रहा है। ओके बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ 4 sin x इंटू कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में आपका, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। भाई साइन क्यूब था, एक साइन बाहर चला गया तो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, तो साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स भी बाहर चला गया, साइन एक्स कॉस एक्स चला गया, केवल क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 4 sin x कॉस एक्स चला गया, केवल क्या बचेगा यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कॉमन ले लिया। अब ध्यान से चेक करिए, अगर आप माइनस का साइन भी कॉमन ले लें, तो माइनस का साइन आपने कॉमन ले लिया तो -4 ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर शायद मैं बीच में ब्लू मार्कर से लिखूं तो आपको काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इसमें इंक खत्म हो रही है। चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ भाई ये क्या होता है, हाँ याद है, cos 2x होता है। cos 2 थीटा के फॉर्मूले याद है ना, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस, और थीटा की जगह एक्स है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही तो होता है, यही रीज़न है मैंने अंदर से माइनस साइन कॉमन लिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब ध्यान दें बच्चों, इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो, इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका cos 2x। फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब सुनो, यहाँ से यहाँ तक ये भी तो फॉर्मूला है क्या, -2 इंटू, ध्यान दें प्लीज़,
2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा, और थीटा की जगह क्या है हमारे पास एक्स, 2 इंटू, अरे भाई फॉर्मूला याद है ना, दिख रहा होगा आपको इतना पोर्शन, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो गया, इंटू क्या आपके पास कॉस 2x। अगेन बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये पूरा थीटा हो गया और यहाँ पे भी ये थीटा, तो 2x को अगर आप थीटा जैसा सोचो तो 2 साइन थीटा, देखो अगर यहाँ थीटा होता, सोचो अगर यहाँ क्या होता, थीटा होता, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आंसर क्या था, माइनस तो ऐसे ही होता, और साइन 2 थीटा आता, लेकिन थीटा की जगह हमारे पास क्या था, 2x था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये cos 2x का 2x, और इसका फॉर्मूला क्या बना था, साइन 2x, ठीक है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, और थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, थीटा की जगह हम रखेंगे 2x, बात समझ में आई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह 2x, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन 2 2 ज़ा 4x, ये आ गया बच्चों आपका क्या, f डैश ऑफ x आ गया ये, ठीक है, इतना कॉपी करिए, ठीक है, ये आ गया आपका क्या, f डैश ऑफ x आ गया, इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कर लिया। चलो अब देखो जरा, अब देखो तो यहाँ पर आपका जो f डैश ऑफ x आया है वो कितना आया है, माइनस ऑफ साइन 4x, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 4x, ये आपका आया है, ठीक है। अब क्या करते थे बताइए, याद है, अब हम क्या करेंगे कि हमको क्लोज इंटरवल दिया है क्या, 0 से π/2, ठीक है, तो हम बात करेंगे इस इंटरवल की, क्या सपोज ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी, ठीक है, तो आपको बात करनी है कहाँ, क्लोज इंटरवल 0 से π/2 के बीच में, ठीक है, तो 0 से π/2 को हमको क्लोज इंटरवल 0 से π/2 को हमको सब इंटरवल्स में ब्रेक करना है, यानी कि हमको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करते थे, f डैश ऑफ x को हम किसके इक्वल रख देते थे, इसको आप इक्वेशन 1 बना लो अभी, ठीक है, f डैश ऑफ x को हम 0 के इक्वल रख देते थे, यानी कि माइनस ऑफ साइन 4x इज इक्वल्स टू 0, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, तो ये इधर -1 से करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 इंटू 0 0, तो राइट में तो 0 ही रहेगा, और साइन 4x इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमको ये वाला स्टाइल दिख जाए। अब साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, तो थीटा क्या होगा, n π, लेकिन ध्यान दें क्या कि थीटा की जगह मेरा क्या है, मेरा थीटा की जगह क्या है, 4x, बात समझ में आई, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि थीटा की जगह 4x, थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, n π, भाई अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा की जगह मेरा क्या है, 4x, तो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर, बात समझ में आई, क्लास 11 के भी कॉन्सेप्ट सब कुछ इसमें आपका वो चेक कर रहे हैं कि भैया कितना पढ़ के आए हो तुम, ठीक है। अब सुनो, अब n की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, n की वैल्यू सबसे पहले हमने ली कितनी, n की वैल्यू हमने 0 पुट करी, n इंटीजर है ना, इंटीजर 0 1 2 3 4 -1 -2 यही सब तो इंटीजर होता है, तो n का वैल्यू 0 डालो, तो 4x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 0 इंटू पाई 0, और 4 चला जाएगा 0 के नीचे, 0.40, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, चलो बहुत बढ़िया, x की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई, वो तो क्वेश्चन में दिया था कि x की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम n की वैल्यू कितनी पुट करके देखते हैं, चलो 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो 4x इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू 1 इंटू पाई होता है, ठीक, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/4, चलो अब π/4 हमको मिला, 0 और π/2 के बीच में एक पॉइंट मिला हमको, क्या हमको मिला π/4, चलो भाई हमने प्लॉट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें, ठीक है, n की वैल्यू अगर हम कितनी पुट करें, 2 पुट करें, तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू 2 रखो तो ये हो जाएगा 2 पाई, और 4 नीचे जाएगा तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 नीचे आएगा, 2 से 4 कटेगा तो π/2 आ जाएगा, नीचे 2 बचेगा बस, ठीक। अब π/2 तो इन्होंने दिया हुआ था, चलो बहुत बढ़िया, π/2 तो इंटरवल में ही दिया हुआ था, है ना, इंक्लूड था। अब n की वैल्यू यदि आप 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 4x इज इक्वल्स टू 3 पाई हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू व्हाट, 3π/4 हो जाएगा बच्चों। मेरे ख्याल से तो ये 3π/4 जो है वो इंटरवल के बाहर निकल गया, π/2 के बाहर निकल गया, ध्यान से चेक कर लीजिए निकल गया कि नहीं भाई। 3π/4 का क्या मतलब होता है, दिमाग लगाओ, इसको आप डिग्री में चेंज करके फील कर लो ना, 180/π से मल्टीप्लाई करोगे डिग्री में आ जाएगा, 4 4 जा 16, और 2 4 5 जा, और 3 5 जा 15, 1 135, 135 π/2 से बाहर ही तो होता है, π/2 मतलब 90 होता है, ठीक है। इसलिए हम n इज इक्वल्स टू 3 कंसीडर नहीं करेंगे, अब हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक। और ऑब्वियसली n की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर तुम n की वैल्यू -1 ले लोगे, मान लो, सोचो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/4, और -π/4 0 के
पीछे आता है। और x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा था भाई, ये ध्यान रखो ना, इंटरवल देने का मतलब है x इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा था, यानी कि आपको इसी के अंडर में जो इस इंटरवल के अंडर ही जो पॉइंट आते हैं आपको बस वही लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला, दैट इज़ व्हाट π/4, और x की वैल्यू 0 और π/2 आई थी, वो तो क्वेश्चन में ही उन्होंने हमें दिया हुआ था। तो इस तरीके से इसको कर लीजिए, इतना कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, तो ये जो हमने किया है इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको पता चला कि इस π/4 ने, आप अपनी कॉपी में लिखोगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, कि दिस x इज इक्वल टू π/4 डिवाइड्स द क्लोज इंटरवल 0 to π/2 इन सब इंटरवल्स 0 to π/4 एंड π/4 to π/2। बात समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास दो इंटरवल मिल गए 0 से π/4। अभी हमने π/4 पे ओपन रखा है, ठीक है, क्योंकि हमको दो डिसजॉइंट इंटरवल ढूंढने होते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे π/4 पे ओपन रखेंगे, ठीक है। π/4 पे ओपन रखा, हाँ 0 पे क्यों क्लोज है, क्योंकि क्वेश्चन में ही 0 पे क्लोज है, ठीक है। तो π/2 पे भी हमने क्लोज किया, क्योंकि क्वेश्चन में π/2 पे क्या है, क्लोज है। और ये दीज आर टू, ये और ये दीज आर टू डिसजॉइंट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यही रीज़न है हमने π/4 को इंक्लूड नहीं किया, नहीं तो कॉमन हो जाता ना π/4, तो डिसजॉइंट कहाँ रहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार ये वाले इंटरवल में चेक करेंगे, ठीक है। ये वाले इंटरवल में चेक करेंगे, किसको चेक करोगे, किसको चेक करोगे, f' का साइन चेक करोगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए जरा, अगर हम 0 से π/4 के बीच में x की कोई वैल्यू चूज़ करें, 0 से π/4 के बीच में सोचो कोई एंगल, π/6 30 होता है यार, और π/4 45, 0 45 के बीच में 30 आता है ना। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू π/6 में अगर चूज़ करके इसको अगर मैं सॉल्व करूं, मतलब सॉल्व करने का मतलब है मैं साइन चेक कर रहा हूं किसका, f' का। तो f' π/6 अगर मैं चेक करूं तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, π/6। तो x की वैल्यू हमने क्या रखी, π/6। और सुनो 4 इंटू एक्स, ये पूरा साइन के लिए क्या है, एंगल है, तो ये पूरा साइन के लिए एंगल है, 2 2 और 2 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस ऑफ साइन 2π/3, माइनस ऑफ साइन 2π/3, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये 2π/3 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा सा आप फील करेगा। तो 2π/3 का मतलब होता है 180/π से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 3 6 0, ये होता है 120। 120 का मतलब क्या, 90 + 30, यानी कि ध्यान दें, देखो बच्चों प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, क्या कि f'/π/6 यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, हमको बस इसका साइन चेक करना है कि ये कैसा आ रहा है। तो 120 डिग्री कहाँ आता है, सोचो 120 डिग्री आता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। यहाँ 0, यहाँ π/2 और यहाँ पर पाई, तो आपका 2π/3 कहाँ आएगा, यहाँ बैठेगा कहीं 2π/3। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। यानी कि ये वाली क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, आप इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो, अरे पॉजिटिव होगा यार, ठीक। तो अगर ये पॉजिटिव है और इसके आगे नेगेटिव है तो आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, f'/π/6 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो आपको बस मैंने बोला था कि किसी इंटरवल में एक ही पॉइंट लेके चूज़ करके उसी पे चेक कर लो, इनफ होता है, बस इतना ही करना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि f' कैसा आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब लेस देन 0 आया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है। अभी हमने ओपन रखा है 0 पे भी और π/4 पे भी, ठीक है। अब एंड पॉइंट पे भी चेक करिए, पता है क्यों, क्योंकि ये जो आया है ना इंटरवल, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, समझिए जरा बात को। एक्चुअल में ये क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है ना, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल है बच्चों। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल क्या है, 0 से व्हाट, π/4, ठीक है। और वो भी हमें एंड पॉइंट चेक करना पड़ेगा। तो छोड़ो ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम सिंपल डिक्रीजिंग पे फोकस करते हैं। डिक्रीजिंग का कंडीशन क्या था कि f' इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, तो लेस देन तो मेरे को मिल गया। अब क्या f' कहीं पे 0 आएगा, और जरा एंड पॉइंट पे चेक करते हैं, ठीक है। तो चेकिंग एट एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट क्या है, 0 और π/4 है। तो अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 ले लें, ठीक, तो f'(0) कितना आ रहा है, ध्यान से चेक करो, f'(0), यहाँ पर f'(0) मतलब साइन 4 इंटू 0, तो माइनस साइन 4 इंटू 0, यानी कि माइनस ऑफ साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0 ही तो होता है, और माइनस इंटू 0 0 ही आ जाएगा। यानी कि f'(x) क्या आ गया आपका, 0 के इक्वल, कब, एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
और इसी तरीके से अगर आप एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 निकालेंगे इस एंड पॉइंट पे, तो ये भी मेरे ख्याल से 0 आना चाहिए। ये देखते हैं, माइनस साइन ऑफ 4 इंटू एक्स था, तो एक्स की जगह क्या रखोगे, पाई बाई 4, ये कटा, और साइन पाई कितना होता है, 0 माइनस इंटू 0 0 ही होता है। ठीक, तो आपका क्या आ गया, आपका एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फिर से 0 आ गया एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। यानी कि ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, 0 से पाई बाई 4 के बीच में तो ये क्या हो रहा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो हमें दिखाई पड़ रहा था। लेकिन एंड पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, एंड पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, एंड पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ गया, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड कर लेंगे और इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन ध्यान से ज़रा चेक करिए क्या कि आपकी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ये वाली कि एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन, और लेस देन तो है ही, और इक्वल टू भी, इक्वल टू कहाँ है, लेस देन तो है ही 0 का, और इक्वल टू भी 0 हो जाता है। कब कब, जब x की वैल्यू 0 होती है और x की वैल्यू पाई बाई 4 होती है। यानी कि इस फंक्शन का जो डिक्रीजिंग वाला इंटरवल है, तो पहला जो आंसर हम देंगे, डिक्रीजिंग वाला जो इंटरवल है वो आ गया आपका कौन सा, दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4। तो ये जो फंक्शन है ये आपका डिक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 4, बिल्कुल सही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इतना करिए, फिर हम चेक करते हैं किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है ना, ओके। देखिए बच्चों, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना भाई, डिक्रीजिंग का यही कंडीशन होता था ना, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो वो डिक्रीजिंग होता था, तो आया तो एंड पॉइंट पे 0, है ना। और अगर आप एनसीईआरटी थ्योरम नंबर 1 से देखना चाहते हो जो मैंने आपको बताया था, तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है अपनी डोमेन में। ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है अपनी डोमेन में। आप इतना लिख दोगे, इसलिए एंड पॉइंट पे भी क्या होगा, ये एंड पॉइंट पे भी ये डिक्रीजिंग होगा थ्योरम नंबर 1 से। और वैसे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं ध्यान आ रहा है, तो छोड़ो ना, सिंपली एंड पॉइंट पे जब आपने इसका डेरिवेटिव 0 दिखा दिया तो कंडीशन ही फुल हो गई, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 वाली। ठीक है ना, तो बस ये हो गया। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट इंटरवल में, यानी कि पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में चेक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इंटरवल क्या है हमारा, चलिए अब हम चेक करेंगे एफ डैश ऑफ, हाँ भाई, इस इंटरवल के बीच में कोई आप एक एंगल चूज़ करो, कोई भी एक एंगल चूज़ करो। कौन सा एंगल चूज़ करें हम लोग, ये 45 है और ये 90, 60 चूज़ कर लें, तो x इज इक्वल्स टू हमने पाई बाई 3 चूज़ कर लिया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने कितनी रखी है यहाँ, पाई बाई 3, कोई भी एक पॉइंट लेके चूज़ कर लो, तो f डैश ऑफ पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, आपको बस f डैश ऑफ x का साइन चेक करना होता है, यानी कि साइन ऑफ 4 इंटू, हाँ भाई x की वैल्यू क्या रखी है आपने, पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा क्या, 4 पाई बाई 3। अब सोचो ये 4 पाई बाई 3 कहाँ बैठेगा, 4 पाई बाई 3 आप फील कर सकते हो क्या होता है, 4 पाई बाई 3 को आप 180 अपॉन पाई से मल्टीपाई से पाई गया, 3 6 0 और 4 6 24, 240 कहाँ बैठेगा, 240 बताओ, ये 180 और 240 यहाँ कहीं बैठेगा, क्योंकि 270 आता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो 240 कहाँ है, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। यानी कि ध्यान से चेक करिए, ये जो वैल्यू है आपकी इतनी, ये माइनस बाहर वाला छोड़ दो, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू कैसी होगी आपकी बताइए, नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि 4 पाई बाई 3 ये एंगल कहाँ आता है, 240 कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये तो नेगेटिव हो गया, यानी कि अंदर ये नेगेटिव हो गया, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि एफ डैश ऑफ, अब एग्जाम में बच्चे पूछ रहे हैं कैसे करें, तो एग्जाम में ना आप वैल्यू नहीं निकालना है, सिंपली आपको बोल देना है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ऐसे, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल, मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से चेक करिए क्या कि ये देखिए, ये जो एंड पॉइंट्स हैं इन पे भी चेक करिए, कहीं एफ डैश ऑफ एक्स 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे चेक करिए। ठीक है ना, तो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 इसमें रखो, तो एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, माइनस साइन 4 इंटू एक्स की वैल्यू पाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, साइन पाई 0 होता है, माइनस इंटू 0 0 ही आएगा, बिल्कुल सही। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, और इसी तरीके से एफ डैश ऑफ पाई बाई 2 आप निकालें यदि,
वैसे इन्होंने इंक्लूड करके दिया था क्वेश्चन में π/2 को, फिर भी मैं चेक करता हूँ। तो माइनस ऑफ साइन 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे π/2, 2 1 2 पाई, साइन 2 पाई 0 ही तो होता है, और माइनस इंटू 0 0। तो आपने क्या देखा, आपने देखा दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कौन कौन सी बताइए कि f डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन भी 0 आ गया इस ओपन इंटरवल में, और एंड पॉइंट्स पे ये जो डेरिवेटिव है उसका वैल्यू कितना है 0। तो अब हम फाइनली रख सकते हैं कि f डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x belongs to the closed interval π/4 to closed interval π/2, hence the function is increasing in the interval what π/4 to π/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आप साफ साफ बाद में लिखोगे कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस क्लोज इंटरवल एंड डिक्रीजिंग इन दिस क्लोज इंटरवल। तो आपने देखा इस तरीके से 0 से π/2 वाले जो पूरा इंटरवल था उसको हमने 2 सब इंटरवल्स में ब्रेक कर लिया। एक 0 से π/4 यहाँ डिक्रीजिंग है, और एक π/4 से π/2 और क्लोज इंटरवल। ठीक है, और यहाँ फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से CBSE 2000 में क्वेश्चन आया था। अब लेते हैं एक और क्वेश्चन जो कि बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन है CBSE 2016 में आया था, फिर आ सकता है, और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने NCERT में किया हुआ है। ठीक है, NCERT में एग्जाम्पल नंबर 13 आई थिंक दिया था, sin x प्लस cos x करके। लेकिन यहाँ पर इन्होंने फंक्शन में देखिए क्या कर दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x नहीं है, नो साइन 3x माइनस कॉस, ये 3 लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो उसी से इंस्पायर है ये क्वेश्चन, और मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन चेंज करके वो एग्जाम में दे सकते हैं, बिल्कुल दिया है। अप्रोच आपकी सेम होनी चाहिए जो अभी तक हम करते आए हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 3x माइनस cos 3x। हाँ भाई, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 to पाई। प्लीज़ ध्यान दें, x कहाँ भाई, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई। इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to पाई। 0 को नहीं इंक्लूड किया, यहाँ इक्वल नहीं लगा है, और पाई को भी नहीं इंक्लूड किया, यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको ना क्वेश्चन पहले तो पढ़ना आना चाहिए। वो एग्जाम में कहता था इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऐसा जब उसने बोला ना एग्जाम में, तो उसने स्ट्रिक्टली शब्द का यूज़ एक बार किया है बस। तो इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब बोल दिया तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा वो कहना चाहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे आपको बात करनी है किसकी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 हुआ करती थी, याद है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 11th क्लास का मैथमेटिक्स भी इसमें लगेगा, अभी देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, f डैश ऑफ x निकाला। ठीक, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन 3x का कॉस 3x, और फिर 3x का करोगे तो क्या आ जाएगा 3, पहले पूरे का करोगे फिर 3x का करोगे 3 आएगा, माइनस कॉस का क्या होता है माइनस साइन x। प्लीज़ ध्यान दें, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो कॉस के साथ 3x है, साइन के साथ भी 3x, और फिर किसका करेंगे 3x का, तो 3 आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट व्हाट, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस 3x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 साइन 3x। ये मिल गया आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 3 कॉमन निकाल लीजिए। f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इन द ब्रैकेट cos 3x प्लस साइन 3x। अब सुनो बच्चों, पता है क्या, देखो यहाँ पर हम एक कलाबाजी करने वाले हैं, और कलाबाजी ये होगी क्या कि देखो बात समझो, अगर यहाँ पर ऐसा आ गया होता cos 3x माइनस साइन 3x, मान लो ये आ गया होता, यहाँ माइनस का साइन होता, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम 0 के इक्वल रख देते, 3 0 नहीं होता, ये 0 हो जाता, यानी कि cos 3x इज इक्वल्स टू साइन 3x हो जाता, और फिर हम cos 3x से बोथ साइड डिवाइड लगा देते, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, और ये 1 हो जाता, और ये साइन अपॉन cos tan 3x इसके पास भी, तो tan 3x इज इक्वल्स टू व्हाट, यह आ जाता 1 आपका, और tan x इसको आप क्या लिखते हैं 1 को, इसको आप कर लेते 1 को tan π/4। फिर जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि अगर tan x इज इक्वल्स टू क्या हो, tan y हो, तो x इज इक्वल्स टू क्या होता था n पाई प्लस वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सब हम लगा लेते हैं, x की जगह हम क्या रखते 3x, इस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ क्या लगा हुआ है प्लस, तो अगर हम इसको साइन को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस tan करके कुछ आएगा, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया समझो, वो भी सॉल्व हो जाएगा, मना नहीं कर रहे हैं, वो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमने इसमें एक अप्रोच लगाई सिंपल, क्या
क्लास 11th वाली, ध्यान से चेक करिएगा। हमने क्या किया, हमने इस ब्रैकेट को, ये जो ब्रैकेट है इसमें हमने √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड किया, ठीक। अब ऐसा करने से क्या होगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इंटू √2 को हमने बाहर रखा और अंदर भेजा। भाई इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, √2 इंटू 1/√2, ठीक है, √2 इंटू 1/√2, ठीक। भाई √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हो, बिकॉज कट जाएगा तो वापस इतना आ जाएगा, काटना नहीं, हमें अपना काम बनाना है। तो ये 1/√2 अंदर भेज देते हैं हम, ठीक है। तो 1/√2 इंटू कॉस 3x और प्लस 1/√2 इसको मिलता 1/√2 साइन 3x, ठीक है। ऐसा हम करते थे 11th क्लास में, याद है आपको, अपना काम बनाने के लिए। तो वही हमने यहाँ पर किया हुआ है, 3√2। अब 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन π/4 इंटू कॉस 3x प्लस 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस π/4। कॉस π/4 और साइन π/4 दोनों ही 1/√2 होते हैं, इंटू साइन 3x। अब ध्यान से चेक करिए, ये क्या फॉर्मूला बन गया, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। हाँ भाई, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b क्या होता है, साइन a प्लस b होता है, यानी कि 3√2 इंटू साइन a प्लस b। a की जगह क्या आ जाता, π/4 और प्लस p की जगह क्या आ जाता, 3x, जिसको कि अगर हम थोड़ा और सुधार के लिख लें तो 3√2 इंटू साइन π/4 प्लस 3x लिखो या 3x प्लस π/4 लिखो, बात क्या है सेम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से। साइन का एंगल अगर मैं आपसे पूछूं कितना है, तो भैया साइन का एंगल ये पूरा है। कुछ बच्चे सोचते हैं साइन को अंदर भेज दो, साइन 3x प्लस साइन π/4, जी नहीं, ये पूरा साइन का एंगल है, ठीक है। जैसे साइन थीटा होता है तो ये पूरा क्या है, थीटा है। इतना कॉपी करो, कर लो कॉपी, कर लिया, चलो अब देखो जरा, इतना कॉपी कर लिया आपने, तो देखिए जरा, तो आपका जो f डैश ऑफ x आया है स्टूडेंट्स, वो सॉल्व करके सब आया है क्या, 3√2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस π/4, यह आया है। अब आपको क्या निकालने पड़ेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि ये जो इंटरवल दिया हुआ है, ओपन इंटरवल 0 से पाई, इसको हमको सब इंटरवल्स में ब्रेक करना है। तो एक नंबर लाइन हम आपकी विजुअलाइजेशन के लिए बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने हमको क्या दिया है, 0 से पाई, और 0 क्या है, ओपन है इनकी नज़रों में, 0 को इन्होंने ओपन किया है, 0 को इंक्लूड नहीं किया, पाई को भी इंक्लूड नहीं किया है। अब हम इसको सब इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे, कैसे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, याद है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते थे, f डैश ऑफ x को किसके इक्वल रखते थे, 0 के। तो ये पूरा f डैश ऑफ x है, इसको हम रखेंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल, यानी कि 3√2 इंटू साइन 3x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब ध्यान दें, 3√2 तो 0 हो नहीं सकता, सबको पता भाई, 3 इंटू √2 इंटू साइन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0 है, तो 3√2 तो 0 हो नहीं सकता है, और इसका और इसका प्रोडक्ट अगर 0 तो इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि साइन ऑफ 3x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब तो ये वाली इक्वेशन बन गई है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, जब 0 होता था थीटा इज इक्वल्स टू n पाई होता था ना, तो मेरा यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह ये पूरा है, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू, यानी कि 3x प्लस π/4, यही क्या है, थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, n पाई, जहाँ पर n क्या होता है, कोई इंटीजर। तो अब एक एक करके हम n की वैल्यू रखते जाते हैं। सबसे पहले हमने n इज इक्वल्स टू 0 रखा, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू 0 डालो, 0 इंटू पाई 0, तो 3x इज इक्वल्स टू माइनस π/4, π/4 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3 नीचे आएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो माइनस π/12। सुनो, क्या x की ये वैल्यू अलाउड है, नहीं अलाउड है, क्यों, क्योंकि x 0 से पाई के बीच में आता है। भैया x की सभी वैल्यूज पॉजिटिव ही तो है ना, 0 से पाई के बीच में, हमारा तो क्या आ गया, माइनस π/12, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 0 हम नहीं लेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, सेकेंड केस, n की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू 1 डालो, 1 इंटू पाई आ गया, यहाँ से कुछ आने की उम्मीद है शायद, तो पाई माइनस π/4, इसको π/4 को राइट में भेजा, 4 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा आपका 3 π/4, इसको सॉल्व कर सकते हो ना, और 3x। अब ये 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। चलो बहुत बढ़िया, एक क्रिटिकल पॉइंट तो मिला कम से कम। तो एक पॉइंट हमको यहाँ मिला क्या, π/4 मिल गया। भाई π/4 0 और पाई के बीच में ही तो आता है, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम n इज इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं क्या हो जाएगा, 3x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू 2 रखो तो 2 पाई, फिर 3x इज इक्वल्स टू
2 पाई माइनस पाई बाई 4। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3x इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4, और 3 से नीचे डिवाइड करोगे तो 12, वो जाके 4 में मल्टीप्लाई करके उसको 12 कर देगा, यानी कि 7 पाई बाई 12 आ गया। ठीक, अब मुझे बताओ 7 पाई बाई 12 क्या कितना एंगल होता है ये? हाँ, अब अगर आपको फील नहीं आ रहा, वैसे तो मैं बता रहा हूँ, ये पाई बाई 4 के आगे आ गया। पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 45। फिर भी जिन बच्चों को फील नहीं आ रहा है वो ध्यान दें, 7 पाई बाई 12 को फील लेने के लिए 180 अपॉन पाई से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, पता चल जाएगा। पाई से पाई कटा, 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 2 4 5 ज़ा, और ये 15, ठीक है, 7 5 35 3 105 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 105, तो ये 45 के आगे ही तो आएगा, तो यहाँ कहीं के आगे आपके पास 7 पाई बाई 12 आ गया। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो ये आप इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। कर लीजिए, इतना नोट कर लिया। चलो, अब अगर हम n की वैल्यू 3 लें तो क्या होगा, ध्यान से चेक करिए। तो अगर हम n की वैल्यू अब 3 लेके चेक करें तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू पाई 3 पाई, तो 3x इज इक्वल्स टू 3 पाई माइनस पाई बाई 4, 4 3 12, 12 माइनस 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 4, और ये 3x की वैल्यू, तो x इज इक्वल्स टू 3 नीचे जाएगा तो 11 पाई बाई 12 आ गया। ये 11 पाई बाई 12 इसके आगे मिलेगा कहीं। ठीक है, अब आप खुद अपना डिग्री में चेंज करके चेक कर सकते हो। 11 पाई बाई 12 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो, डिग्री में मिलेगा तो पता चल जाएगा। 4 3 ज़ा 4, और ये 3 और 15, ठीक है, ये मेरे ख्याल से कितना आएगा 165 आ जाएगा क्या? ठीक है, 165 आएगा शायद। ठीक है, लेट मी मल्टीप्लाइड इट, आप लोग खुद से करके चेक कर लेना। 11 इंटू 15, येस 165 आ गया। ठीक है, तो 165 आपका 105 के आगे ही तो आता है। ठीक, अब देख रहे हैं आप कोई इंटरवल तो नहीं पॉसिबल है कहीं, n की वैल्यू 4 डाल के चेक करो। ठीक है, n की वैल्यू 4 डालो, तो 3x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 4, तो ये हो गया 4 पाई, तो 3x इज इक्वल्स टू 4 पाई माइनस पाई बाई 4, 4 4 जा 16, ये आ गया 15 पाई 16 माइनस 16 पाई माइनस पाई 15 पाई बाई 4, और नीचे 3 आएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू, और यहाँ से काटेंगे तो 3 5 ज़ा और 3 4 ज़ा, तो ये 5 पाई बाई 4 भैया ग्रेटर देन पाई होता है, आप चेक कर लीजिएगा जाके। इसको डिग्री में चेंज कर लो, 180 के बाहर आएगा। पाई का मतलब क्या होता है 180, तो ये 180 के बाहर आएगा। तो बस खत्म कहानी, इतने ही आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। और n की अगर आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे ना इसमें, तब भी आप 0 से पीछे चले आओगे। आपको मैं रख के दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो हमारा क्या था, 3x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू n पाई था, n की नेगेटिव वैल्यू -1 डालो यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस पाई, और x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 4, तो -4 पाई नेगेटिव आ जाएगा। आप चेक कर लो, आ ही रहा साफ -5 पाई बाई 4 -5 पाई बाई 12 आ जाएगा ये। ठीक है, नेगेटिव जो कि 0 के पीछे चला जाएगा, इंटरवल से बाहर हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास इंटरवल भी आ गए। ठीक है ना, अब जो इंटरवल आए हैं स्टूडेंट्स, वो क्या क्या आए हैं। एक तो आया आपका, ध्यान से चेक करिएगा, 0 पे ओपन था क्वेश्चन में, और पाई बाई 4 पे हम ओपन रखेंगे। ठीक, ये पहला इंटरवल है। फिर दूसरा इंटरवल आपका पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 12। ठीक है, और तीसरा इंटरवल है, ओपन रखना भी याद, ध्यान रखना, क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स बनाने हैं हमको। 7 पाई बाई 12 और 7 पाई बाई 12 और 11 पाई बाई 12, ये आया। और नेक्स्ट इंटरवल है हमारा 11 पाई बाई, तो बताओ बच्चों को परेशान करने वाली बात है कि नहीं एग्जाम में, है? अरे भाई, बच्चा पढ़ के आया, उसके कॉन्सेप्ट चेक कर लो, बस इतना लेंदी देने की क्या ज़रूरत है। तो 1 2 3 4 इंटरवल इन्होंने दिए थे, और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बच्चों की, क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट कर जाए, है ना, रिपीट भी करता है, आप तो देखते हो, इसलिए जो है भैया लगा लो इस क्वेश्चन को। चलो अब इस इंटरवल में बात करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ज़रा ध्यान से चेक करिएगा। ये जो हमने आपको इंटरवल दिखाया ना, इसका मतलब x इसमें बिलोंग करता है। तो अगर हम पहला इंटरवल लें, मतलब इफ़, क्योंकि पता है आपने x की वैल्यू निकाली थी, याद है आपने x की वैल्यू निकाल दी, ये सब x की वैल्यू है, चेक करो ना, x 0 से पाई बिलोंग करता था। ठीक है, तो अगर आप इस इंटरवल की बात करोगे तो x इसी इंटरवल को बिलोंग करेगा। मतलब जब आप केस नंबर 1 लोगे तो आप बोलोगे कि इफ़ x बिलोंग्स टू व्हाट, दिस इंटरवल 0 से पाई बाई 4 ओपन। ये बात है भैया, सुनो, x बिलोंग कर रहा है, फोकस करना है इस बात पे। पता है क्यों? क्वेश्चन में एक महारथी बैठा हुआ है, देखो साइन के साथ 3x प्लस पाई बाई 4 है, आपको किसका साइन चेक करना है?
एफ डैश ऑफ एक्स का इस इंटरवल में कैसे करें। ध्यान से चेक करो बच्चों, एक चीज़ बताओ, एफ डैश ऑफ एक्स के आगे क्या है 3√2, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब साइन का जो साइन आएगा, साइन फंक्शन का जो साइन आएगा पॉजिटिव है नेगेटिव, वही डिसाइड करेगा कि एफ डैश ऑफ एक्स हमारा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इसका जो वैल्यू आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, वही डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आई? तो अब इसको कैसे चेक करें? देखो इसको इस तरीके से चेक करेंगे बच्चों। कैसे, ज़रा आप थोड़ा सा प्लीज़ फील करिएगा। यहाँ पे साइन का एंगल क्या है, आपको किसको चेक करना है? आपको चेक करना है किसको? यहीं पे यहाँ कलाबाजी है भाई इस क्वेश्चन में, आपको इसको चेक करना है। मतलब कि आपको चेक करना है किसको? कि साइन 3x प्लस π/4 कैसा है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है और ये लेस देन 0, ये आपको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए इसका एंगल आपको पता होना चाहिए कौन सा इंटरवल में, है ना। अब इसका ये रहा एंगल, तभी मैंने बताया था साइन का एंगल ये पूरा है, ठीक। अब ध्यान चेक करो, इंटरवल क्या है, ऐसा है। इस बात को आप मैथ्स में कैसे लिखते हो? x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4, ऐसे ही तो लिखते हो, ठीक। लेकिन तुम्हारा एंगल क्या है 3x प्लस π/4, तो पहले x को 3x बनाओ। कैसे बनाओगे? इस पूरी इनइक्वालिटी में 3 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, 3 से करो यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 0 इस लेस देन 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू पाई 3π, तो 3π/4 हो गया, सॉरी। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज तो होती नहीं है, सबको पता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 4 ऐड कर देंगे इस इनइक्वालिटी में। क्या ऐड कर देंगे? सॉरी 4 ऐड कर देंगे कह रहा हूँ। हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? इसमें हम π/4 ऐड कर देंगे। मुझे 3x प्लस π/4 देखना है कि वो कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम π/4 ऐड करेंगे, तो 0 में π/4 ऐड करोगे, 0 प्लस π/4 π/4, और 3x प्लस π/4, भाई इसमें भी π/4 ऐड करो, इसमें भी और इसमें भी, और 3π/4 प्लस π/4। हाँ भाई ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 का एलसीएम 4, 3π प्लस पाई 4π/4। इन दोनों को जोड़ो ना, चेक करो, इन दोनों को जोड़ो, क्या आ जाएगा? अगले स्टेप में ही कर देता हूँ यार, चलो। तो 3x प्लस π/4 आ गया आपका, ये हो जाएगा 4π/4, 4 से 4 गया, क्या बचा? पाई। बहुत बढ़िया भाई, चलो ध्यान से चेक करो, ये जो साइन का एंगल आया है ये कहाँ आया है, कौन से क्वाड्रेंट में आया है ये बताओ? π/4 कहाँ होता है? यहाँ होता है π/4। ये जो एंगल है साइन का, ये π/4 से तो बड़ा है, लेकिन पाई से क्या है? छोटा है। ग्रेटर देन π/4 बट लेस देन पाई, तो यहाँ π/4 आता है और यहाँ क्या आता है? पाई आता है। यहाँ क्या आता है? पाई। तो आपका यहाँ इस इंटरवल की बात हो रही है, तो भैया चेक करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी। तो इतना जो पोर्शन है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोर्शन है, ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये सेकंड क्वाड्रेंट का। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब π/4 से पाई के बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव ही तो रहता है। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, हम बोलेंगे कि सिंस दिस एंगल इज बिटवीन π/4 टू पाई, देयरफॉर ये जो साइन ऑफ 3x प्लस π/4 है बच्चों, ये ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर साइन 3x प्लस π/4 ग्रेटर देन 0, तो अगर इस मतलब ये पॉजिटिव है तो इसमें अगर हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का आगे मल्टीप्लाई कर दें तो इस पर फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। यानी कि अगर हम इसमें 3√2 का मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा ऑब्वियसली। तो हमने इसमें 3√2 का मल्टीप्लाई करके बोला कि अभी भी ये ग्रेटर देन क्या है? 0। अब ये क्या है? यही तो क्या है आपका f डैश ऑफ x है। तो f डैश ऑफ x क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया। यानी कि आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एक इंटरवल आपको मिल गया, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले कॉलम में एक इंटरवल आपको मिल गया। क्या? जो इंटरवल लेके चले थे वो कुछ बच्चे ये लिख देते हैं π/4 से लेकर, अरे भाई नंबर लाइन से लो ना इंटरवल, यहाँ चेक कर रहे थे तो मैं x यहाँ बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो ओपन इंटरवल 0 टू π/4। बात समझ में आई? अब मैंने आपको बताया था कि एंड पॉइंट पे भी आपको चेक करना है, कहीं एंड पॉइंट पे तो f डैश ऑफ x पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो पहला एंड पॉइंट क्या है? 0। मतलब कि हम 0 पे चेक करेंगे किसको? इसको, इसी f डैश ऑफ x को। तो f डैश ऑफ 0 का मतलब क्या है? इसमें x की वैल्यू क्या रखूँ? 0। तो देखो 3√2 इंटू साइन ऑफ 3 इंटू एक्स की जगह 0, तो 3 इंटू प्लस π/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? ये हो गया आपके पास ओके
ये हो जाएगा 3√2 इंटू साइन 3 प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपके पास क्या, ओके देखिए एक प्रॉब्लम हो रही है, एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि वही मैं बोलूँ कि भाई ये तो पॉजिटिव भी आ रहा है। देखो बच्चों ध्यान से करो, क्वेश्चन में नहीं इंक्लूडेड था यार 0, क्वेश्चन में ही 0 नहीं इंक्लूडेड था, इसलिए 0 पे नहीं चेक करेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चेक करो ना, ये साइन पाई बाई 4 1/√2 हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब हमको इसको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो गया। किसके लिए एंड पॉइंट 0 के लिए, बट हम नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही मना कर रहा है वो, उसने 0 नहीं लिया था। तो ये तो हो गया। अब हम दूसरा एंड पॉइंट चेक कर सकते हैं, पाई बाई 4 वाला चेक कर सकते हैं बच्चों। पता है क्यों? क्योंकि ये हम लेके आए थे, ये तो क्योंकि भाई देखो x की सभी वैल्यूज़ जायज़ है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में सभी लेनी थी, तो उसी के बीच में ही तो आ रहा है, इसको थोड़ा ना मना किया क्वेश्चन में। तो आओ पाई बाई 4 पे चेक करते हैं। तो इफ़ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो हमारा जो फंक्शन होगा एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 वो कितना हो जाएगा, और चेक करते हैं। ये हो जाएगा आपका 3√2 इंटू साइन 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ, पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये क्या आ गया, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई, 4 पाई अपॉन 4 से 4 कटेगा, साइन पाई, ये साइन पाई है, चेक करो उसको सॉल्व करो अंदर, साइन पाई और साइन पाई क्या होता है 0, ये आ गया 0। लो भैया, तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो कितना आ गया 0, कहाँ पर, पाई बाई 4 पर। आना क्या चाहिए था, पॉजिटिव। अगर हमारा एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 ग्रेटर देन 0 आ जाता, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आती, तब हम इसको इंक्लूड करते, किसको, पाई बाई 4, किसको, इस पाई बाई 4 को। अभी हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल टू 0 आ गया। बात समझ में आई? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये इंटरवल आ गया। ये एंड पॉइंट मैंने आपको चेक करने सिखाए हुए हैं, जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं वो समझ जाएंगे, और बीच से आओगे तो फिर कैसे बातें समझ में आएंगी भाई। चलो अब सेकेंड इंटरवल ले लो, ये वाला, ठीक है। तो सेकेंड इंटरवल हमने चूज़ किया, x बिलोंग्स टू व्हाट, ये वाला इंटरवल, ओपन इंटरवल, पाई बाई 4 टू व्हाट, 7 पाई बाई 12। अब कि हम इस एंड पॉइंट पे भी चूज़ करेंगे और इस पे भी, क्योंकि ये 0 पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस इंटरवल में चूज़ करते हैं। अब देखो x अगर इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन व्हाट, पाई बाई 4 बट लेस देन 7 पाई बाई 12। ये आपको क्या चेक करना है, 3x प्लस पाई बाई 4 को, तो इसमें पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4, और यहाँ हो जाएगा क्या 3x, और यहाँ जब 3 से करोगे तो 3 को 12 काट देगा, तो क्या बचेगा नीचे 4, ठीक है, 7 पाई बाई 4 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, पाई बाई 4 ऐड करो, क्योंकि आपको ये एंगल चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो पाई बाई 4 अगर हम ऐड करेंगे, तो एडिंग पाई बाई 4, यहाँ भी ऐड करो, यहाँ भी ऐड करो, ठीक है, और यहाँ भी ऐड करो, तो 7 पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा अब आपका 3x प्लस पाई बाई 4, जो कि साइन का एंगल था वो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई, तो ये आ गया 3x प्लस पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन, नीचे आएगा क्या, 4 ऊपर आएगा 7 पाई प्लस पाई 8 पाई, और 4 2 8, यानी कि 2 पाई बच जाएगा, ठीक। तो भैया आपका इस बार ध्यान से चेक करिए, जो एंगल आ रहा है 3x प्लस पाई बाई 4, ये कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये ओपन इंटरवल पाई से 2 पाई के बीच में, यहाँ 2 पाई आता है, ठीक है, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई। तो यहाँ पे साइन यहाँ भी नेगेटिव होता है और यहाँ भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या कि दिस इम्प्लाइज व्हाट, साइन ऑफ 3x प्लस पाई बाई 4 as angle belongs to this interval, so sin 3x plus pi by 4 is less than what, 0। अब सुनो, अगर ये लेस देन 0, तो इसमें अगर हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तब भी ये लेस देन 0 होगा। अरे है तो ये नेगेटिव ना, नेगेटिव में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो नेगेटिव ही तो मिलेगा। इसका मतलब 3√2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस पाई बाई 4 इज ऑल्सो लेस देन 0। ये क्या है, ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स ही तो है, तो ये लेस देन 0 आ गया, ठीक। यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एक इंटरवल आपको मिला है, और वो कौन सा है, वो है आपका ये वाला इंटरवल, ओपन इंटरवल पाई बाई 4 टू 7 पाई बाई 12। अब एंड पॉइंट्स पे चेक करो, कहीं इंक्लूड तो नहीं करना, कहीं एंड पॉइंट पे तो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 नहीं आ रहा है, इतना कॉपी करो, कर लो। चलो अब एंड पॉइंट पे चेक करते हैं, ठीक है। तो एंड पॉइंट पे सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू हम पाई बाई 4 लेते हैं, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 यदि हम लें, तो ये हो जाएगा क्या, 3√2 इंटू साइन ऑफ, हाँ भाई एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, पाई बाई 4, तो 3 इंटू एक्स था, एक्स की जगह पाई बाई 4 रखा, प्लस पाई बाई 4, भैया ध्यान से चेक करो 0 आ गया। कैसे,
ये पाई हो जाएगा, इसको अंदर सॉल्व करोगे, साइन पाई क्या होता है, 0 ही तो होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 हमारा लेस देन 0 नहीं आया, ये तो 0 आ गया, इसलिए हम इसको ओपन रखेंगे। अगर पाई बाई 4 पे जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो अगर लेस देन 0 आता तो हम पाई बाई 4 को इंक्लूड कर लेते, अभी नहीं करेंगे। अब हम चेक करते हैं कहाँ पर, अब हम चेक करते हैं 7 पाई बाई 12 पे। तो x इज इक्वल्स टू ये वाला एंड पॉइंट पे चेक करो, 7 पाई बाई 12 पे चेक करो, आओ। तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन ऑफ व्हाट 3 इंटू पूरा फंक्शन ही ले लो ना, पूरा मतलब जो भी डेरिवेटिव था 3√2 इंटू साइन ऑफ 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है 7 पाई बाई 12, तो 3 इंटू 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 4। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये होगा आपका 3√2 इंटू साइन और 3 बंदा 3 4 जा। अब आप ध्यान से चेक कर लो, इसको अंदर सेल्फ सॉल्व कर, 7 पाई प्लस पाई 8 पाई 8 पाई बाई 4 2 पाई साइन 2 पाई क्या होता है 0, और ये पूरा हो गया आपका 0। तो इस एंड पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू जो है, मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 7 पाई बाई 12 पे लेस देन 0 नहीं आई, यानी कि इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने ओपन रखा। बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं अगले इंटरवल पे। चलो, तो ये रहा अगला इंटरवल। तो थर्ड केस, इफ़ x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 7 पाई बाई 12 टू, पता है मैं ये क्यों करा रहा हूँ, ये RD शर्मा में मिसप्रिंट है। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं इसमें, मेरे पास तो 1 साल पुरानी है, उसमें तो मिसप्रिंट है, न्यू एडिशन में मुझे नहीं पता, ठीक है। और आप इंटरनेट पे भी सॉल्यूशन ढूंढोगे, वहाँ पे भी यहाँ पे गलत जवाब कई जगह आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि भाई इस क्वेश्चन को करा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए, अगर x बिलोंग करता है इस ओपन इंटरवल को, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 7 पाई बाई 12 बट लेस देन व्हाट 11 पाई बाई 12। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 3 से करो, यहाँ से 3 से करोगे तो 3 4 ज़ा 12, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4 और 3 इंटू एक्स 3x, और यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा 11 पाई, ऐसे रहेगा 3 12 को काट देगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि 11 पाई बाई 4 आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। नाउ एडिंग 4 बोथ साइड, मतलब पूरी इनइक्वालिटी में 4 ऐड करेंगे, ठीक है। एडिंग 4 इन दिस इनइक्वालिटी, तो 4 लेफ्ट में ऐड किया, लेफ्ट में क्या है यार पूरी इनइक्वालिटी में 3x प्लस 4 नहीं सॉरी पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 ऐड करेंगे, पाई बाई 4, यहाँ पे भी पाई बाई 4 और 11 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 पाई 4 2 8 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 8 पाई आएगा, आप सॉल्व करोगे, ठीक है। 3x प्लस पाई बाई 4 इज लेस देन, हाँ भाई यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 प्लस 1 12, यानी कि हो जाएगा आपका क्या 3 पाई, ओके। क्या हो जाएगा आपका 3 पाई, सॉल्व कर लेना, 4 3 12, ऊपर आएगा 12 पाई, 4 3 12 3 पाई, यानी कि आपका जो एंगल आ रहा है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, साइन का जो एंगल है 3x प्लस पाई बाई 4, ये जो साइन के लिए एंगल है ये कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये 2 पाई और 3 पाई के बीच में आ रहा है। हाँ भाई सुनो, 0 से चले थे, घूमते घूमते ये हो गया 2 पाई, और 2 पाई से आगे जब बढ़ोगे पाई तक तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 3 पाई, यहाँ आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिलेंगे और यहाँ आपको इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिलेंगे, ठीक है। तो 2 पाई भाई पूरा घूमे 2 पाई और पाई और चल के तो 3 पाई, यानी कि आपको 2 पाई से 3 पाई के बीच में बात कर रहा है, यानी कि यहाँ बात कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी बात करी जा रही है आपसे। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो अगर साइन का एंगल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, मतलब यहाँ से यहाँ 2 पाई से 3 पाई के बीच में, ठीक है। तो एज एंगल ऑफ साइन बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 2 पाई टू 3 पाई, दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज कि साइन ऑफ 3x प्लस पाई बाई 4 मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट 0। यहाँ भी साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ भी साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है और इसमें अगर आप किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि 3√2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी ग्रेटर देन 0। और ये क्या है, ये f डैश ऑफ x ही तो है, तो ये क्या आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला एक और इंटरवल मिला हमको, कौन सा, ये जो आप लेके चले थे ओपन इंटरवल 7 पाई बाई 12 टू 11 पाई बाई 12, ठीक है। बात समझ में आ गई। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तब ये क्वेश्चन आपसे जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। जल्दी जल्दी करने को मैं कर दूं, बट मेरे को सारा समझाना है इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आपको एंड पॉइंट पे भी चेक करना है, ठीक है। तो आइए इसको एंड पॉइंट पे चेक करते हैं। इतना कॉपी कर लो आप वीडियो पॉज करके। एंड पॉइंट क्या है आपके 7 पाई बाई 12 और 11 पाई बाई 12, ठीक है। तो एंड पॉइंट पर आइए चेक करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू हमने लिया क्या 7 पाई बाई 12, और हमको चेक करना है क्या f डैश ऑफ 7 पाई बाई 12, तो ये हो जाएगा आपका, इसका साइन चेक करना है 3√2, देखना 0 आएगा, ठीक है। साइन ऑफ
3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे 7 पाई बाई 12 और प्लस पाई बाई 4, तो 3 बन जा 3 4 जा, देखा साइन 2 पाई ये हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 0। इसलिए हम 7 पाई बाई 12 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 0 नहीं आया एफ डैश ऑफ एक्स 7 पाई बाई 12 पे। अब इसी तरीके से एफ डैश ऑफ व्हाट 11 पाई बाई 12 हम चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 3√2 इंटू साइन ऑफ 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू इस बार क्या रखनी है 11 पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4, ये भी 0 हो जाएगा। कैसे? ध्यान से चेक करिए, ये 11 पाई बाई 4 पे हमको चेक करना है, 11 पाई बाई 12 पे चेक करना था, किस पे 11 पाई बाई 12 पे, तो 3 1 जा और 3 4 जा, तो एक्स की वैल्यू क्या रखोगे 11 पाई बाई 12, 3 1 जा 3 4 जा, तो ये आ जाएगा आपका 3√2 इंटू साइन, और अंदर क्या आ गया बच्चों ध्यान से चेक करिए, अंदर क्या आ गया आपका 11 पाई प्लस पाई 12 पाई और 12 पाई अपॉन 4, क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 3 जा, हाँ भाई 3 पाई आ गया ये तो, ठीक है, तो 3√2 साइन 3 पाई, और भैया साइन 3 पाई क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, चेक करो, अगर थीटा क्या हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, मतलब इनकी जगह 1 2 3 कुछ भी हो, तो साइन 3 पाई जब होगा मतलब थीटा कितना हो जाए 3 पाई, तो साइन की वैल्यू क्या हो 0, ठीक है, तो साइन 3 पाई और चेक करो ना 3 पाई का मतलब आप यहीं तो आ जाओगे, यहाँ पे साइन क्या होता है 0, तो ये तो हो गया 0, तो हम इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एफ डैश ऑफ 11 पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 0 नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब लास्ट इंटरवल बचा हुआ है स्टूडेंट्स, उसको चेक करते हैं। तो लास्ट जो इंटरवल है हमारे पास वो x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू 11 पाई बाई 12 टू पाई, ये वाला इंटरवल है ओपन, ठीक है, तो x बिलोंग करेगा किसको, x इज ग्रेटर देन 11 पाई बाई 12 बट लेस देन व्हाट पाई, नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 3, मुझे 3x प्लस पाई बाई 4 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से इसमें करोगे तो ये बन जाएगा क्या 11 पाई बाई 4, और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x, और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू पाई 3 पाई, नाउ एडिंग पाई बाई 4, तो 11 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, यहाँ भी पाई बाई 4 ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी पाई बाई 4 हम ऐड करेंगे, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12 पाई अपॉन 4 3 पाई इज लेस देन 3x प्लस पाई बाई 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 3 12 और 12 प्लस 1 13, यहाँ पे मैं सही कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, यहाँ पे क्या था 3 पाई था और हमको ऐड क्या करना था, हमको ऐड करना था पाई बाई 4, बिल्कुल सही कर रहे हैं, 4 3 12 प्लस 1 13 पाई बाई 4, ठीक है, तो ये आ गया। अब आपका एंगल किसके किसके बीच में आया है सोचिए, 3 पाई का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है, 3 पाई का मतलब आप यहाँ कहीं होगे, ठीक है, यहाँ कहीं होगे, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या 4 3 जा, आप एक काम करो ना डिग्री में चेंज करके यार फील नहीं आएगा, 13/4 करो, कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना 3 पॉइंट समथिंग पाई आएगा, तो 13 डिवाइडेड बाय 4 3.25 पाई, मतलब कुछ ऐसा आ रहा है समझो ना, तो 3 पाई और ये 3x प्लस पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन 3 पाई बट लेस देन 13/4, आप सॉल्व करिएगा आपका आएगा कितना 3.25 पाई, ठीक है 3.25, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आप खुद दिमाग लगाओ यार, क्या अगर 3 पाई यहाँ आता है, ध्यान से करो, अगर 3 पाई यहाँ आता, मैंने दिखाया था ना, ये पूरा घूमे 2 पाई, एक बार और पाई आ गया तो 3 पाई आ गया, तो ये आ गया अगर 3 पाई, तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 3.25 कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ बैठेगा, ये हो गया 3.25 पाई, ठीक। तो आपका जो एंगल आ रहा है साइन का 3x प्लस पाई बाई 4 वो 3 पाई और 3.25 पाई के बीच में यहाँ कहीं है, का मतलब कहाँ है, का मतलब है आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों नेगेटिव, अरे ये पोर्शन थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यानी कि ये हो गया क्या नेगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एज द एंगल ऑफ साइन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 पाई टू 13 पाई बाई 4, हेंस साइन 3x प्लस पाई बाई 4 इज व्हाट लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 है, ये नेगेटिव है, तो इसमें अगर हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3√2 से, तब भी नेगेटिव होगा भाई, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एक और इंटरवल मिला, कौन सा
ओपन इंटरवल 11 पाई बाई 12 टू पाई। अब एंड पॉइंट पे चेक करिए, पाई पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाई को इंक्लूड नहीं किया गया है। 11 पाई बाई 12 पे आप चेक करिएगा, अभी मैंने आपको करके दिखाया था 0 आया था तो उसको भी हम नहीं लेंगे। तो अब हम फाइनल आंसर करने जा रहे हैं। फाइनल आंसर ये है कि जो हमको फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल इसका यूनियन लेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to पाई बाई 4 यूनियन 7 पाई बाई 12 टू 11 पाई बाई 12। ये आपका फर्स्ट आंसर है। और सेकेंड आंसर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल व्हाट इन द इंटरवल पाई बाई 4 टू 7 पाई बाई 12 यूनियन 11 पाई बाई 12 टू ओपन इंटरवल पाई। तो इस तरीके से आप एग्जाम में आंसर स्टूडेंट्स करोगे, ठीक है। अब बच्चों इसमें अगर आप आर.डी. शर्मा वगैरह उठाओगे ना तो पहली बात तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किया गया है। दूसरी बात जो आंसर है उसको भी मिसप्रिंट है। क्या है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिसप्रिंट है। डिक्रीजिंग में उन्होंने अजीब सा बोल दिया, यहाँ इन्होंने 7 पाई बाई 12 की जगह 4 कर दिया है गलती से। तो ये मिसप्रिंट है, आप परेशान मत होइएगा अगर आप आर.डी. शर्मा पढ़ लो, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, इसको आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन एज इट इज़ ये एग्ज़ाम में आएगा अगर आएगा तो बच्चों अब देखिए क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 अब स्टार्ट कर देंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं तो अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। और डिस्क्रिप्शन में लिंक और कमेंट सेक्शन चेक करना ना भूलें, ओके।